नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई शिव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इंडियन ज्योग्राफी की तड़कती बढ़ती दुनिया में यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस कक्षा को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिए। इसमें आपको अनेक ऐसे यूनिक फैक्ट मिलेंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से बताया जाएगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने देख लीजिए, ये रहा। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? आपको बताना है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो किस देश से जुड़ी हुई नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, वो अन्य देश से जुड़ी हुई है। वो 7 देशों से जुड़ी हुई है। कितने देशों से जुड़ी हुई है? 7 देशों से जुड़ी हुई है, जिनमें से पहला देश हो गया पाकिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा हो गया चीन और पांचवा अफगानिस्तान हो गया और छठा बांग्लादेश हो गया और सातवां हो गया म्यांमार। लेकिन साथियों, मालदीव से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ये क्लियर हुआ क्या दोस्तों? क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने देख लीजिए। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? आपको बताना है कि जो मैकमोहन रेखा खींची गई है वो किन किन देशों के बीच में खींची हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है उन्हें मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आपको बताना है कि भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को कहते हैं पार्सन बिंदु। क्या कहते हैं? पार्सन बिंदु के नाम से भी जानते हैं और पिग्मेलियन बिंदु के भी नाम से जानते हैं। कि पिग्मेलियन बिंदु के नाम से और पार्सन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी निकोबार द्वीप समूह में है, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? आपको बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना डिफरेंट है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पलकों के सामने है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के हिस्से को क्या कहते हैं जिस पर चीन का अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बता दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी अक्साई चीन। अक्साई चीन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? आपको बताना है कि जो भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींची गई है वो कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर, कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। मैकमोहन रेखा है वो दोस्तों भारत के 4 तो राज्यों में लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश वो 2 कौन कौन से हैं? वो हो गए, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख हो गया। और राज्य है वो पहला उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और चौथा राज्य हो जाएगा सिक्किम। ये 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जो मैकमोहन रेखा है वो लगती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से राज्य की है जो उत्तरी सीमा पर ये मैकमोहन रेखा लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की है वो
इसके उत्तरी छोर पर मैकमोहन रेखा लगती है। तो आपको जो मैं समझाना चाहता था वो क्या आपको समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? आपको बताना है जो कर्क रेखा है उसके सबसे निकटतम कौन सा नगर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अगरतला। जो अगरतला है वो त्रिपुरा में है। क्या है? त्रिपुरा में स्थित है अगरतला। जो गांधीनगर है वो गुजरात में स्थित है और जो जबलपुर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगरतला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है। देख लीजिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक स्थित है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बता दीजिए। समुद्री सीमा निर्धारित कब की गई थी? तो यह 1982 में निर्धारित की गई थी। जो इसे निर्धारित करने वाला कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के बीच में जो समझौता हुआ था जिसे हम UNCOLOS के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये निर्धारित की गई थी। उनके अनुसार 3 समुद्री सीमा प्रत्येक देश के लिए बनी है जो जलराशि के बीच में या जलराशि के पास स्थित है। तो उसके अनुसार जो एक सीमा थी, जो प्रादेशिक जल सीमा थी, समुद्री सीमा थी, उसकी दूरी है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक है वो स्थित होती है। इसलिए इसका आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने झलक रहा है। इसका तुरंत इनकाउंटर कर दीजिए दोस्तों। डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा है। आपको बताना है जो डुरंड लाइन है वो कौन से देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाडले दोस्तों? इसका सही आंसर बता दीजिए। तो जो यह ये सीमा थी, डुरंड लाइन थी, तो यह डुरंड लाइन जो विभाजन से पूर्व थी, तो विभाजन से पूर्व ये किसके बीच में थी? जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी। किसके बीच में थी? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी जो ये विभाजन से पूर्व तो। और विभाजन के बाद है यह सीमा है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आपको बताना है जो यहाँ पर भारत है और यहाँ पर जो श्रीलंका है इसको पृथक यानी अलग कौन करता है? श्रीलंका को क्या कहते हैं? टपकता हुआ आंसू के नाम से भी जानते हैं। तो इसे विभाजित अलग कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर द यानी मन्नार की खाड़ी है वो भारत से श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। खैबर गोमल बोलन टोंची कुर्रम क्या है? आपको बताना है ये खैबर गोलम बोलन टोंची कुर्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये सभी क्या है? दर्रे है। नेक्स्ट ही बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मीठा सा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। आपको बताना है कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम भारत के जो उत्तरतम बिंदु है उसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इसे हम किसे? इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। जो इंदिरा कोल है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ये बात सत्य है या असत्य है, या फिर अर्ध असत्य है, या फिर तथ्य अपर्याप्त है? इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जब भी हम ध्रुव की ओर देशांतरों की ओर जाते हैं तो यहाँ पर दूरी क्या होती है? वो क्या होती है? बीच में घटती जाती है। जब ध्रुवों से केंद्र की ओर आते हैं तो दूरी क्या है? बढ़ती है। क्या होती है? दूरी बढ़ती है। और केंद्र से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दूरी क्या होती है? घटती है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा क्योंकि ये बात सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। भारतीय मानक समय व कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको बताना है कि वो जो भारतीय मानक रेखा है जो 82.5 डिग्री से गुजरती है और कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री से गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर वो गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 2 राज्यों से गुजरती है। और वह 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी हो गया, और दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में खालिस्तान द्वारा निर्धारित होती है। जो भारत की दक्षिणी सीमा है वो भारत की दक्षिणी सीमा किससे निर्धारित होती है? कौन से अक्षांश पर स्थित है? आपको ये बताना है। जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में निर्धारित होती है उसे हम पार्शन बिंदु या फिर इंदिरा बिंदु या फिर पिग्मेलियन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो वह होती है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर वह स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन।